कोडरमा गया रूट पर 55 घंटे बाद एक बार फिर उम्मीदों की ट्रेन दौड़ पड़ी। छठ पर्व पर घर लौटने की राह देख रहे रेल यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिली है। इस रिपोर्ट को देखिए। करीब 55 घंटे के लंबे इंतजार के बाद कोडरमा गया रूट की पटरी पर उम्मीदों की रेल एक बार फिर दौड़ पड़ी तो झारखंड से लेकर बिहार के रेल यात्रियों ने राहत की सांस ली। वो 26 अक्टूबर का दिन था जब गुरपा रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक फेल होने से मालगाड़ी के 53 डिब्बे डिरेल हो गए थे। तब से अब तक कोडरमा गया रूट पर ट्रेनों के पहिए थमे हुए थे और इस रूट से गुजरने वाली गाड़ियों को वैकल्पिक रूट से भेजा जा रहा था। कई ट्रेनों को तो कैंसिल तक करना पड़ा। इससे छठ पर घर लौट रहे श्रद्धालुओं की मुश्किलों का ठिकाना नहीं था। क्या किया जाएगा बोलिए। सब अभी पर्व का टाइम है सर, कितना आदमी को दिक्कत हो गया बताइए। किसी को जाना था घर, किसी को क्या, कितना परेशानी। ग्रैंड कॉर्ड लाइन कही जाने वाली कोडरमा गया रूट आगे जाकर कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है। इस रूट से दिन रात सैकड़ों पैसेंजर और मालगाड़ियां दौड़ती रहती हैं। पर गुरपा रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे ने इस रूट से दौड़ने वाली रेलगाड़ियों की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दी थी। जो जहां था वहीं रुक गया। कुछ ट्रेनों को तो दूसरे रूट से भेजा गया, पर जिन ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा उस ट्रेन के मुसाफिरों का दर्द तुरंत छलक पड़ा। क्या करेंगे, एक तो हम स्टूडेंट हैं, हम 2 महीने पहले टिकट करवाए थे कि हाँ भाई लेट ना हो, कुछ ना हो, और मेरा एग्जाम भी है, और अचानक से ऐसे ट्रेन कैंसिल हो गया। और इधर मतलब रेलवे की तरफ से कुछ ऐसा है नहीं कि रेल पटरियों पर दूर दूर तक बिखरे मालगाड़ी के 53 डिब्बों और कोयले के ढेर को हटाना इतना आसान भी नहीं था। पर रेलवे ने दिन रात लगातार 3 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मालगाड़ी के मलबे को पटरी से हटाकर ही दम लिया। अब जबकि एक बार फिर उम्मीदों की रेल दौड़ पड़ी है तो रेल यात्रियों का घर लौटने का इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है। रितेश लुहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और देखिए, हजारीबाग के हेसालांग में पेट्रोल पंप के पार्किंग में खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर उठने लगी और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने हालांकि बालू और पानी की मदद से आग बुझाने की यहां पर कोशिश की और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। पर जब तक आग बुझ पाती तब तक ट्रक का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका था। आग किस वजह से लगी इसका हालांकि अभी तक पता नहीं चल सका है। ट्रक के ड्राइवर का कोई अता पता नहीं है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए पेट्रोल पंप पर खड़ी इस ट्रक में अचानक आग लग जाती है। हालांकि ग्रामीणों की मदद से इस आग को समय रहते बुझा लिया गया, लेकिन आग किस वजह से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। साहिबगंज के नवोदय स्कूल के पास 2 बहनों से छेड़छाड़ की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दोनों बहनें मेला देखकर घर लौट रही थी। टमटम स्टैंड से 4 मनचले दोनों का पीछा करने लगे। नवोदय स्कूल के पास सड़क सुनसान थी। मौका पाकर चारों मनचलों ने दोनों के कपड़े खींचे, मदद के लिए चिल्लाई तो मारपीट भी की गई इनके साथ। तब तक आसपास मौजूद राहगीर दौड़ पड़े तो चारों अपराधी वहां से भाग निकले। दोनों पीड़ित बहनों ने जिरवाबाड़ी पुलिस से छेड़छाड़ की शिकायत की तो अपराधियों ने उन्हें जान से मारने की भी यहां पर धमकी दी है। और पाकुड़ के अमलागाछी के दुर्गा स्टोन क्रशर प्लांट पर देर रात 4 नकाबपोश अपराधियों ने डाका डालकर दहशत फैला दी। चारों अपराधी दरवाजा तोड़कर प्लांट के में घुसे और मैनेजर परितोष कुमार से पैसे की डिमांड करने लगे। उन्होंने आनाकानी की तो मारपीट भी की गई। कंप्यूटर रूम का अलमारी तोड़कर 1.25 लाख रुपए लूट लिए गए। महेशपुर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस वक्त डकैतों की तलाश कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं महापर्व छठ के पहले दिन के अनुष्ठान की।
रांची में इस बार बड़ी संख्या में गोरखा समाज की महिलाएं भी छठ कर रही हैं। इनका मानना है कि उनके परिवार के सदस्य जैप में ड्यूटी करते हैं और उनकी सुरक्षा छठी मैया ही करती हैं। रांची के गोरखा कॉलोनी में रहने वाली छठ व्रतियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। छठी मैया की महिमा से कोई भी अछूता नहीं है। समाज का हर वर्ग जहां छठ कर रहा है तो रांची में गोरखा समाज की महिलाएं भी छठ कर रही हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि छठ को लेकर के जो धारणा चली आ रही है, जो एक महिमा है माँ की, यहाँ तक कैसे पहुंची। परिवार में कौन कौन लोग छठ कर रहे हैं? परिवार में हम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो छठी मैया ने कौन सी ऐसी मनोकामना सुनी कि मन में ये ध्यान आया कि मुझे भी छठ करना चाहिए? हमको बहुत पहले से एक इच्छा थी कि हम करेंगे, अपना घर हो जाएगा, अपना घर बन जाए, बाल बच्चा सेटल हो जाए। भगवान की महिमा और है, और सेटल होना चाहिए, बच्चे लोगों की प्रगति होनी चाहिए। भगवान की बहुत बहुत कामना है। अभी तो थोड़ा मैं बीमार हो गया था, जिसके चलते काफ़ी दिक्कत हुआ, लेकिन माँ की महिमा, आज मेरा बीमारी में बहुत सुधार हो गया है और स्वस्थ दिख रहे हैं। परिवार में जो छठ पर जो अनुष्ठान होता है उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। आप यहाँ पहुँची हैं, कौन कर रहा है परिवार में छठ? मेरी बेटी कर रही है, बड़ी बेटी है, कर रही हैं, इसलिए आए हुए हैं। तो सब जब छठ का माहौल है तो कुछ छठ का गीत भी हो जाए। छठ कर बोलो। चिलवाजे फरे लगवद से पर सुगा मेड़ारा, उस पर सुगा मेड़ारा, सुगवाजे मर बोधानुसा से, सुगा गिरिये मूर्छा, सुगा गिरे मूर्छा, सुगा मुझे रोवेली वियोग से, आदित होवन सहाय, सूरज होवन सहाय। जय छठी मैया। महापर्व जो है रिश्तों का भी नाम है, पड़ोसी परिवार बन जाता है। परिवार छठ के गीत में परिवार के लिए मंगल कामना होती है, रिश्तों के लिए मंगल कामना होती है। शायद यही कारण है कि छठ में एक परिवार करता है तो छठ जो है धीरे धीरे दूसरे भी उसे अपनाने लगते हैं और माहौल कुछ ऐसा होता है कि हर वर्ग छठ करने लगता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद कोयलांचल में भक्ति में माहौल है। बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह पूरे भक्ति भावना के साथ छठ व्रत कर रही हैं। पहले दिन उन्होंने कद्दू भात का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया। इसके बाद कल खरना की तैयारी के लिए गेहूं सुखाने में जुट गईं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच्चे मन से छठ व्रत करने पर छठी मैया अपने भक्तों की जरूर मनोकामनाएं सुनती हैं। गली चौराहे तालाब लोग फल फ्रूट बांटते हैं, सूप देते हैं, दौरी टोकरी देते हैं, अनाज देते हैं, गेहूँ बांटते हैं। जो असक्षम व्यक्ति हैं उसको कपड़ा साड़ी सब तरह के लोग सहयोग करते हैं। और छठी मैया से लोगों को बहुत ही विश्वास है और दिल से कीजिए, सभी मनोकामना पूर्ण। उपराजधानी दुमका में नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हो गया है। छठ घाटों के किनारे बैरिकेडिंग का इंतजाम किया गया है ताकि अर्घ के समय श्रद्धालुओं की भीड़ गहरे पानी से डूब रहे। यही नहीं, छठ घाटों को रंग बिरंगे लाइट से भी सजाया गया है, जहां भक्ति जागरण का कार्यक्रम होगा। न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी नितेश कुमार ने खूंटा बांध का जायजा लिया, आप भी देखिए। लोक आस्था का महापर्व आज से शुरुआत हो चुका है और उपराजधानी के सभी छठ घाट लगभग तैयार हो चुके हैं और आखिरी चरण पर तैयारी चल रही है। हम इस वक्त मौजूद है दुमका का खूंटा बांध छठ घाट पर। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। ये खूंटा बांध छठ घाट है और यहाँ की जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि रंग रोहन का कार्य जो है वो अंतिम चरण पे है। सारी तैयारियाँ जो है पूरी कर ली गई हैं। नहाय खाए के साथ आज से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। वहीं कल खरना होगा और उसके बाद पहली अर्घ और दूसरी अर्घ होगी। यहाँ की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से, बड़ा उत्साह से चलते आ रही है। दुर्गा पूजा के बाद से खूंटा बांध छठ पूजा समिति साफ सफाई, लाइट का मुकम्मल व्यवस्था है। हमारा बंगाल का टीम के द्वारा लाइट, ये जो आप लाइट और पैसेज का नज़ारा जो देखने को मिलेगा आपको रात में, बड़ा ही मनोरम रहेगा। किया जाता है हर साल की तरह, इस साल भी किया गया है, लेकिन इस बार चूँकि तालाब की गहराई कुछ ज़्यादा है किनारे में ही, तो उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि लोग उससे आगे ना बढ़ें। नेटिंग किया गया है
कि नेट से आगे लोग नहीं जाए, इसी दायरे में रह करके अर्घ देने का काम करें। जिस तरीके से तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण पर है। और लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर कोडरमा के बाजारों में साफ तौर पर रौनक देखी जा रही है। बाजार में फल और पूजन सामग्री की दुकानें भरी पड़ी हैं। फलों की बड़ी मंडी में शुमार कोडरमा को थोक मंडी में सुदूरवर्ती इलाकों के अलावा दूसरे जिलों के श्रद्धालु भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए कोडरमा के हमारे सहयोगी रितेश लोहानी की इस रिपोर्ट को। लोक पर्व छठ की तैयारी कोडरमा में बृहद पैमाने पर दिख रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोडरमा के बाजार समिति में, जहां की बाजार में फलों की होलसेल मंडी बिल्कुल सज धज कर तैयार है। विभिन्न जिलों से और विभिन्न प्रखंडों से लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड के बड़े फल मंडी में कोडरमा के बाजार समिति की यह फल मंडी भी बिल्कुल शुमार है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे विभिन्न राज्यों के फल यहाँ पे पहुँचते हैं। लगभग महीने भर पहले यहाँ के जो फल व्यापारी हैं वो यहाँ पर सो अपने बड़े जो दुकानदार होते हैं या बड़े मंडियों में सो अपना ऑर्डर देते हैं। छठ पूजा का तैयारी हम लोग 20 दिन पहले से करते हैं और हर एक प्रकार की फल मिलती है, जैसे सेब हो गए, संतरे हो गए, केले हो गए, मौसमी हो गए, पानी फल सिंघाड़ा हो गया, केतारी हो गया। तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि ट्रक के ट्रक बड़े गाड़ियां लगी हुई हैं। केला यहाँ पे बिल्कुल भरे भरे ट्रकों से पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं जिले के सुदूरवर्ती इलाकों के सहित मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह, नवादा, हजारीबाग, चतरा और देवघर या फिर यूं कहें कि ऐसो लगभग इस प्रमंडल के हजारीबाग प्रमंडल के विभिन्न जिलों के लोग यहाँ पहुँचते हैं और होलसेल रेट में यहाँ की फलों को ले जाते हैं और खुदरा मार्केट में बेचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रितेश लोहानी, कोडरमा। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। लोहरदगा में दिखा महापर्व छठ के पहले दिन का उत्साह। 2 साल बाद इस बार छठ घाटों पर भय मुक्त होकर पूजा करेंगे व्रती और परिवार के लोग। गोड्डा के मोतिया गांव में थाना प्रभारी ने लिए छठ घाटों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से अधिक गहरे पानी में नहीं जाने की अपील। रामगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भक्तिमय हुआ माहौल। भुरकुंडा बाजार में पूजा का सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। रामगढ़ में छठ पूजा मनाने के लिए घर पहुंचे लोग। बेगूसराय में ससुराल से पहली बार छठ करने के लिए मायके पहुंची श्वेता निषाद। छठ के मौके पर घर जाने को लेकर ट्रेनों में दिख रही भारी भीड़। धनबाद से यूपी तक जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस में पैर रखने तक की जगह नहीं। रांची के नामकुम का छठ घाट सूर्यदेव की आराधना के लिए पूरी तरह से तैयार। स्टेन रोज क्लब के वॉलंटियर्स ने मिलजुल कर छठ घाटों की सफाई की। रांची के घर घर में छठ महापर्व की मची धूम। पहले दिन नहाए खाए संपन्न। शनिवार को खरना पूजा की तैयारी में छठ व्रती। हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र में पार्किंग में खड़े एक ट्रक में अचानक लगी आग। काफी देर तक अफरा तफरी का रहा माहौल। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में क्रशर प्लांट में डकैती की घटना आई सामने। अपराधियों ने प्लांट के मैनेजर से पैसे की मांग को लेकर लाठी डंडे से की मारपीट। रामगढ़ के पतरातू में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे 5 मजदूर, एक की मौत। सामाजिक सुरक्षा का प्रचार के लिए बोर्ड लगाने के दौरान 11,000 वोल्ट का लगा था झटका। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में राशन डीलर की ओर से अनाज की हो रही कालाबाजारी। जुगाड़ गाड़ी में 11 बोरा अनाज को ग्रामीणों ने पकड़ा। कोडरमा गया रेलखंड पर मालगाड़ी हादसे के 55 घंटे बाद डाउन लाइन पर परिचालन का ट्रायल सफल। ट्रायल के बाद ट्रैक को पाया गया फिट। जल्द ही अपलाइन भी होगा क्लियर। गुमला के बिशनपुर में सड़क हादसे में 2 युवक जख्मी, एक को रेफर किया गया रांची। एक मवेशी से बचने के दौरान खोया था बाइक का संतुलन। गुमला के गुड़गांव सरई टोला में पानी में डूबने से बच्चे की मौत। खेलने के दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरा बच्चा। रांची के तमाड़ वन प्रमंडल क्षेत्र के चोगाडी बरवाडी में करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत। 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से हाथी की मौत की आशंका।
हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से चोरी, 2,65,000 रुपए की चोरी। लोहरदगा के पारही विसाहा टोली से लापता बच्चे का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में मेला देखकर आ रही 2 बहनों के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर दोनों बहनों के साथ मारपीट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की टीम में शामिल हुए धनबाद के प्रज्वल पांडे, सिंदरी में उनके परिवार में जश्न का माहौल। रामगढ़ में पोटांग पंचायत के न्यू पारागढ़ा फुटबॉल मैदान में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत, प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें ले रही भाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमोस्तु सूर्य।